मेरा नाम शिल्पा है। मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाकर मुझे तलाक दे दी कि मेरे बेटे की शक्ल बिल्कुल घर के नौकर जैसी लगती है। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर रोती रही, बिलखती रही, उनके आगे गिड़गिड़ाती रही कि वो मुझे घर से ना निकालें, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और फिर मैं बेसहारा हो गई। मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर एक मंदिर में चली गई, जहां मेरे पास रहने के लिए जगह तो थी, लेकिन मैं अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी हुई थी कि वहां हमारे घर का वही नौकर आ गया जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। वो वहां पर रो रो कर प्रार्थना करने लगा। इससे पहले कि मैं उसके करीब जाती, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि वही तो मेरे बेटे का। शादी के बाद हर लड़की अपनी खुशहाल जिंदगी की उम्मीद करती है, लेकिन मेरी शादी जिस इंसान से हुई थी, उसके घर जाने के बाद तो उसके सभी घर वालों का व्यवहार मेरे साथ बहुत अजीब सा था। मुझे तो समझ ही नहीं आती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। खास तौर पर घर के नौकरों का व्यवहार बहुत अजीब था। वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा करते थे, इस तरह जैसे मुझसे कुछ कहने की चाहत रखते हों या कोई बात कहने का मौका ढूंढते थे। कोशिश में लगे रहते थे कि वो अपनी बात मुझसे कर सकें, लेकिन उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। घर में एक नौकर था कुणाल, जो अक्सर मेरे आसपास आकर मंडराता रहता था। जब कोई पास नहीं होता था तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन शायद मैं भी उसे नज़रअंदाज करती थी। मेरी सास एक बहुत ही ज़्यादा कड़क व्यवहार वाली औरत थी। वो मुझे शुरू से ही ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे मतलब कि मेरे पति सौरभ की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाहती थी। उन्होंने सौरभ के लिए अपने पड़ोस की कोई लड़की देख रखी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी और अमीर थी, इसीलिए वो उसे ही अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। मगर सौरभ ने तो मुझे पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में एक वर्कर के तौर पर काम करती थी। सौरभ को शायद मेरी शक्ल या काम ने इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था कि उन्होंने अपनी मम्मी की पसंद का भी ख्याल नहीं किया था, बल्कि वो उनके खिलाफ जाकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उनकी वो माँ, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था, जिसकी वो हर बात मानते आए थे और आंखें बंद करके उन पर विश्वास किया करते थे, मगर मोहब्बत के मामले में उन्होंने अपनी मर्जी चलाई थी और अपनी माँ की पसंद को रद्द कर दिया था। उन्होंने अपनी माँ की भी एक न सुनी थी, जबकि मेरी सास ने उनसे बहुत मना किया था कि तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ नहीं हो सकती, और शायद मेरी सास को इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख था, इसीलिए वो अपना ये दुख मुझ पर निकालती रहती थी। जब भी सौरभ ऑफिस में होते थे, वो उनके पीछे मुझे ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। हर तरह से मुझे जलील किया करती थी। कहती थी कि तुम जैसी गरीब लड़की ज़्यादा देर मेरे इस घर में नहीं टिक पाएगी, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। इस घर में तो मेरे बेटे की पत्नी बनकर वही रहेगी जो मुझे पसंद होगी। देखना तुम्हारा तो मैं पत्ता बहुत ज़्यादा जल्दी साफ करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी, तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मेरे बेटे की आंखों पर तो अभी तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर जल्द ही वो भी उतर जाएगी और वो अपने हाथों से तुम्हें इस घर से निकालेगा। मैं अपनी सास की बातों पर अक्सर परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे डराने वाली बातें करती रहती थी। अब मैं ये तो नहीं जानती थी कि वो सच में मेरे साथ ऐसा करने वाली थी या सिर्फ मुझे डराया करती थी। मैं हमेशा खामोश रहती थी। कभी मैंने अपनी सास की कोई भी शिकायत अपने पति से नहीं लगाई थी, क्योंकि वो पहले ही अपने काम में बहुत बिजी रहते थे और घर आकर बुरी तरह से थक जाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए कोई भी बदगुमानी पैदा करूं। फिलहाल तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी और वक्त इसी तरह से गुजर रहा था। सौरभ ज्यादातर अपने ऑफिस में बिजी रहते थे। जब वो घर वापस आते तो मैं उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखती थी और फिर खाना बनाने के बाद वो चाय पिया करते थे। मैं उनके किसी भी काम में कोई कमी नहीं आने देती थी और ना ही देर करती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपनी तरफ से सौरभ को किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका ना दूं। जब भी मेरी सास मेरे खिलाफ उनके कान भरती तो वो अपनी मम्मी के सामने अक्सर खामोश रहते थे। वो मेरी तरफ देखकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देते थे और उनकी मुस्कुराहट मेरे पूरे दिन की थकान उतार दिया करती थी। मेरे लिए यही काफ़ी होता था। भला मुझे और क्या चाहिए था कि मेरा पति मेरी तरफ से खुश है और उनके दिल में कभी भी मेरे बारे में
कोई गलत बात पैदा नहीं हुई थी, मगर मेरी सास हर समय न जाने उनके कान में धीरे धीरे क्या क्या खुसुर पुसुर करती रहती थी, जिसे वो खामोशी से सुनते रहते थे। लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी सास का व्यवहार धीरे धीरे मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुझे स्वीकार कर लेंगी और वो इस बात को भी स्वीकार कर लेंगी कि उनके बेटे की पसंद भी इतनी बुरी नहीं है। मगर शायद ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरी नाक के नीचे वो एक ऐसा खेल रचने जा रही थी जिसका अंदाजा मुझे तब हुआ था जब पानी सर से ऊपर जा चुका था। वैसे तो इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, बल्कि किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। मेरे पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, वो एक कामयाब इंसान थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि इस घर में सिर्फ एक ही नौकर था, कुणाल, जो बहुत ही ज्यादा खामोश रहने वाला और नरम व्यवहार करने वाला इंसान था। वो कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था और सारा दिन गधों की तरह इस घर में काम करता रहता था। ड्राइविंग भी वही किया करता था। किचन का काम तो शादी के बाद मैंने ही संभाल लिया था और मैंने कभी किसी से कोई शिकायत भी नहीं की थी कि इस घर में आने के बाद मुझे इतना सारा काम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे आने से पहले तो यहाँ पर नौकर काम करते थे। लेकिन मुझे घर के काम करने से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखती थी। काम करना मेरी फितरत थी, मेरी आदत थी। मुझे काम करने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर असली प्रॉब्लम मुझे इस घर के माहौल से थी, मेरी सास के व्यवहार से थी और इस नौकर की अजीबो गरीब नज़रों से थी। ऐसा नहीं था कि इस नौकर की नज़रों में कोई हवस थी या फिर कोई गलत मतलब छुपा हुआ था, बल्कि उसकी नज़रों में कोई सीक्रेट मैसेज छुपा होता था जिसे मैं पढ़ नहीं सकती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि उसके साथ बात करूं, आखिर जान सकूं कि वो क्या कहना चाहता है, मगर वो मेरी बात सुनते ही इधर उधर हो जाता था और कहता था कि भाभी जी, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। न जाने वो इतना डरा हुआ क्यों रहता था। मैंने अक्सर नोटिस किया था कि जैसे उसे सैलरी भी नहीं मिलती थी, मगर फिर भी वो सारा दिन बिना बात के घर के सारे काम करता रहता था। मेरी सास का व्यवहार उसके साथ बहुत ही बुरा रहता था। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी तो वो उसे बुरी तरह से डांट लगाया करती थी। ये सब देखकर तो मेरा दिल भी बुरा हो जाता था, और आखिर वो भी तो एक इंसान ही था। इंसान से तो गलतियां होती ही रहती हैं, मगर मेरी सास किसी भी गलती को माफ नहीं करती थी। न जाने वो कैसे पत्थर दिल की औरत थी। मेरी शादी को अब लगभग 1 साल पूरा हो चुका था और मेरी सास ने इस 1 साल में अपना हर तरीका अपनाया था कि वो मुझे इस घर से किसी भी तरीके से निकाल दें। मेरे पति के दिल में थी कि वो मेरे खिलाफ गलत गलत बातें पैदा करती रहती थी, मगर हर बार वो नाकाम हो जाती थी, क्योंकि मेरा पति अपनी माँ की बात सुन तो लेता था, लेकिन वो खामोशी से उनके सामने बहुत ही ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ रहता था, जैसे उनका कोई भक्त हो। मगर पत्नी को छोड़ने के मामले में शायद वो भी जिद पर अड़ा हुआ था और मेरे लिए यही काफी था। शुरू शुरू में मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था। वो मेरे साथ मुस्कुराते थे, बातें करते थे, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते थे, डिनर के लिए बाहर ले जाते थे, शॉपिंग करवाते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे और मेरे पति के बीच एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी थी, जिसे मैं खुद भी समझने से लाचार थी। शायद वो मेरी सास के कान भरने की वजह से था, मगर मैंने कभी भी अपने पति से किसी बात का कोई शिकवा नहीं किया था। मैं टिपिकल वाइफ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मैं सब्र और समझदारी से अपने दिन गुजार रही थी और हर दिन खुद को ये तसल्ली देती रहती थी कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास की धमकियां हर दूसरे तीसरे दिन बढ़ती जा रही थी और मैं ऊपर वाले से सिर्फ प्रार्थना करती थी कि मेरी अगर गोद भर जाएगी तो शायद इस घर में मेरे कदम मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं ऊपर वाले से हर समय माँ बनने की प्रार्थना करती थी। मैंने सोचा था कि एक बार डॉक्टर से भी चेकअप करवा लेती हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसने कहा कि तुम्हें आखिर किस बात की जल्दी हो रही है, जब ऊपर वाले ने संतान देनी होगी तो दे देगा, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो। सौरभ ने मना कर दिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कुणाल के साथ डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए चली जाती हूँ, जो हमारे घर का ड्राइवर भी था और मुझसे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। इसलिए एक दिन मैं तैयार होकर बाहर आई और कुणाल से कहा कि मुझे डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना है, तुम ज़रा गाड़ी निकालो और मुझे ले चलो।
मेरी बात पर तो जैसे वो एकदम बौखला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हैं। कहने लगा, भाभी जी, आपको डॉक्टर के यहाँ क्या करने जाना है? सब ठीक तो है ना? उसके इस सवाल पर मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई थी, क्योंकि आज तक उसने मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया था। मुझे मार्केट जाना होता था या ग्रॉसरी करनी होती थी, मैं उसी के साथ जाया करती थी, मगर उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। बस खामोशी से मेरे साथ चला जाता था। लेकिन आज तो उसने सवाल करके मुझे हैरानी कर दिया था। मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा कि मुझे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने के लिए जाना है। तुम गाड़ी निकालो, ज्यादा सवाल मत करो। मगर वो ढीठ बनकर खड़ा रहा था, जैसे उसे जवाब चाहिए था। मुझे हैरानी का एक जोरदार झटका लगा था। वो कहने लगा कि भाभी जी, आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रही है ना? भगवान के लिए मत जाइए, आप अपने आप को किसी मुसीबत में मत डालिए। मैंने कहा कि बकवास बंद करो अपनी, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? डॉक्टर के पास जाना भी कोई पाप है क्या? वो कहने लगा कि जब ऊपर वाले को आपकी गोद भरनी होगी तो वो भर देगा, आप फिक्र क्यों करती हैं? भाभी जी, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए ना। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरानी के एक गहरे समंदर में डूब गई थी। उसकी इतनी जुर्रत कि उसने मुझसे इतनी बड़ी बात इतने मामूली शब्दों में कर दी थी। आखिर था तो वो इस घर का नौकर ही। शायद मेरी सास इस पर सख्ती करके बिल्कुल ठीक करती थी। मैंने उसे घूरते हुए कहा कि जितना कहा है उतना ही किया करो। वो अब खामोश हो गया था। मैं गाड़ी में बैठ गई थी। वो थोड़ी देर परेशानी की कंडीशन में खड़ा रहा था और फिर गाड़ी चलाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो कुछ और बात करेगा तो मैं उसकी शिकायत अपनी सास से लगा दूंगी। वो सारे रास्ते खामोशी से गाड़ी चलाता रहा था। क्लिनिक पहुंचने के बाद मैं गाड़ी से उतरी तो वो कहने लगा कि भाभी जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, मेरी बात मान जाइए, अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाइए। अब फिर से मुझे हैरानी हुई थी और मेरी ये हैरानी गुस्से में बदल चुकी थी। मैंने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो मैं घर जाकर सेट करूंगी, अभी मैं क्लिनिक से वापस आ रही हूँ। मैं क्लिनिक के अंदर चली गई थी और डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखकर दी और फिर मैं वापस आ गई थी। कुणाल ने मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। शायद मेरी डांट पर वो डर गया था कि सच में उसकी शिकायत अपनी सास से ना लगा दूं, और मैंने भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि मेरी फितरत में छोटी छोटी सी बातों की खोज लगाना शामिल नहीं था। घर आने के बाद मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द एक बच्चा चाहिए था, ताकि मेरे कदम इस घर में मजबूत हो जाएं और मेरी हैसियत भी इस घर में बढ़ जाएगी। कुणाल का व्यवहार अब पहले से भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। वो खामोश तो रहता था, मगर उसकी खामोशी के पीछे जैसे कोई बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ हो, जो अगर खुल जाता तो शायद इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार वो होता। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरी सास के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि वो और भी ज्यादा कड़क होती जा रही थी। मुझे तो हैरानी होती थी कि इतनी कठोर दिल की औरत भी कोई होती है, जिसका दिल नरम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिलहाल मैं भी अपनी दवाई और प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी रखा था और आखिरकार मुझे ऊपर वाले ने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी थी, जिस खुशखबरी का मैं बेचैनी से इंतजार कर रही थी। जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरी खुशी की कोई हद नहीं रही थी। मैं जल्द से जल्द ये गुड न्यूज़ अपने पति को देना चाहती थी। मैं बड़ी बेचैनी से सारा दिन उनका इंतजार करती रही थी कि रात को वो घर आएंगे तो मैं फौरन उन्हें ये खबर सुनाऊंगी। मुझे पूरा यकीन था कि वो सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। जब वो रात को घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि आप पिता बनने वाले हो। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दिए थे और कहने लगे कि बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी चाहत पूरी होने जा रही है। उन्होंने इस खुशखबरी का इजहार ज्यादा नहीं किया था और ना ही इस बात से बहुत ज्यादा सीरियस हुए थे। मेरे लिए यही काफी था कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ गई थी और उनकी मुस्कुराहट में ही मेरी खुशियां छुपी हुई थी। इस खुशी के आने से मेरी जिंदगी का रुख थोड़ा सा बदला था, क्योंकि घर का माहौल काफी अच्छा हो गया था। मेरे पति भी मेरे साथ खुश रहने लगे थे, मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और मेरी सास का व्यवहार भी पहले से ज्यादा नरम हो चुका था। उन्हें बस अपने पोते के आने का इंतजार था। मुझे इस अचानक बदलाव पर बहुत ज्यादा खुशी और हैरानी का झटका लगा था। आखिर वो एक औरत थी और अब फाइनली उनका दिल नरम हो गया था। वो अब मेरा ख्याल भी रखती थी और कहती थी
कि जल्द ही इस घर में वारिस आ जाएगा। मैं बेहद खुश रहने लगी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। यही मेरे लिए सब कुछ था। मगर जो एक चीज नहीं बदली थी, वो नौकर कुणाल का व्यवहार था। पहले से ज्यादा वो सीरियस और खामोश रहने लगा था। उसकी खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द पनप रहा था, जैसे मेरी खुशी उसे दुख दे गई हो या कोई सदमा उसके दिल को जाकर लगा हो। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोचने लगी हूँ। शायद ये मेरी कोई गलतफहमी होगी। मगर एक दिन मैं उसके कॉरिडोर में गई थी, ताकि उसे कुछ जरूरी सामान लाने के बारे में बता सकूं और उसे सामान लाने के लिए भेज सकूं। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर आई ताकि दस्तक दे सकूं, तो कमरे से मुझे हल्की हल्की सी बातों की आवाज आ रही थी। जासूसी करना मेरी आदत नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए थे और मेरे कान उस चर्चा की तरफ लग गए थे जो वो चुपके चुपके बड़बड़ा रहा था। वो शब्द उसकी जुबान से निकल रहे थे, वो मेरी दुनिया को हिला देने के लिए काफी थे। मैं बिल्कुल ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मेरे आसपास भूकंप आ रहा हो और सब कुछ हिल रहा हो। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस हद तक गिर सकता है। जिस बच्चे के आने के लिए मैंने इतनी प्रार्थनाएं मांगी थी, इतनी मिन्नतें की थी और डेली डॉक्टर की दवाइयों का इस्तेमाल किया था, इस बच्चे के आने से भला मेरे घर के नौकर को क्या तकलीफ थी? क्योंकि वो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, भाभी जी का बच्चा खत्म हो जाए और वो कभी मां ना बन सके। ये शब्द थे या फिर पिघला हुआ शीशा? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आया। मैं चुपचाप वहीं से पलट गई थी। मैंने उससे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया था, ना ही मेरी उसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि घर के नौकर से भला क्या मुंह लगना। मगर अब अपने कानों से सब सुनने के बाद मैंने उसके साथ सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी और फासले रखना भी शुरू कर दिए थे। अब अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं रिक्शा या टैक्सी कर लेती थी, लेकिन उसे कभी नहीं कहती थी कि वो मुझे कहीं लेकर चले। मगर अब मुझे उससे डर लगने लगा था कि कहीं वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। न जाने उसे मेरे बच्चे के आने से क्या तकलीफ थी। अब तो मेरी सास भी खुश रहती थी और मेरे पति भी मुझसे राजी थे, तो फिर वो कौन होता था मेरे लिए बद्दुआ करने वाला? दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी हालत पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ी और खराब होने लगी थी, मगर इस दौरान मेरे पति और मेरी सास ने मेरा पूरी तरह से ख्याल रखा था। फिलहाल मेरी डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा था। मेरी गोद में एक नन्हा मेहमान आने वाला था और फिर वो समय भी आ रहा था जब मेरी जिंदगी में उजाला हो जाएगा। ये उजाला मेरे लिए एक ढाल बनने वाला था। मेरी उम्मीदें बंध गई थी कि अब मेरी सास की साजिशें खत्म हो जाएंगी, मेरे पति की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मेरी सास और मेरे पति के व्यवहार में इतनी ज्यादा लचक सिर्फ बच्चे के जन्म से ही मुमकिन हो सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये खुशी दरअसल एक आने वाले भयानक तूफान की शुरुआत थी। एक ऐसा तूफान जिसकी बुनियाद शक और साजिश पर रखी जा चुकी थी और जिसका अंधापन उस नौकर कुणाल की मासूम शक्ल बनने वाली थी। मेरी तबीयत बिगड़ती तो मेरे पति चेकअप के लिए मुझे अस्पताल ले जाते थे। डॉक्टर बताती थी कि तुम्हारा बच्चा सेहतमंद है, तो मुझे सुकून मिल जाता था। मैंने सोचा था कि मेरा बच्चा इस घर में खुशकिस्मती लेकर आएगा, मगर वहां मेरे इंतजार में एक ऐसा थप्पड़ था जिसकी गूंज मेरे पूरे वजूद को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। वक्त तेजी से अपनी रफ्तार के साथ गुजर रहा था। मुझे जल्द से जल्द अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की भरपूर कोशिश करनी थी, ताकि कुणाल को मेरे बेटे के जन्म की डेट का बिल्कुल भी आइडिया न हो सके। बेटे के जन्म से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। कुणाल की बद्दुआ और उसकी खामोश नफरत से मुझे डर लगने लगा था। मेरे शरीर में एक मासूम वजूद था और मुझे डर था कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब मैं उससे छुटकारा पाने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जब भी मैं उसे देखती थी, वो पहले से ज्यादा सीरियस और खामोश नजर आता था। उसकी खामोशी की गहराई में कोई दर्द पनप रहा था, जो मेरी खुशी को देखकर और भी बढ़ जाता था। मेरी सास का व्यवहार भी बहुत अजीब था। वैसे तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मगर उनकी मुस्कुराहट में किसी जीत के एक्सप्रेशन छुपे होते थे, जैसे वो किसी खेल को जीत चुकी हों। मुझे उनकी ये नरम दिली किसी साजिश की शुरुआत लगती थी, लेकिन मैं खामोश रही थी। मैंने सोचा कि बच्चे के जन्म के बाद मेरे पति के दिल में भी मेरी जगह मजबूत हो जाएगी और मेरी सास की हर साजिश नाकाम हो जाएगी। फिलहाल वो लम्हा भी आ गया था। मुझे दर्द होने शुरू हो गए तो मेरे पति अपने ऑफिस में थे।
मैंने अपनी सास को खबर दी थी कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो उन्होंने फौरन सौरभ को कॉल करके घर बुला लिया था। घर के ड्राइवर कुणाल को भी गाड़ी निकालने का हुक्म दिया गया था। जब मैं अस्पताल जाने के लिए गाड़ी में बैठी, मैं बहुत ज़्यादा दर्द से तड़प रही थी और जब अस्पताल के बिस्तर पर मुझे पहुंचाया गया तो मेरी सास की बातों और अपने पति के सफ़ेद चेहरे के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया था। अपने बेटे की पहली चीख सुनकर तो जैसे मेरा सारा दर्द खत्म ही हो गया था। मैंने उसे देखा, वो बहुत ही प्यारा था। मेरा दिल जान उस पर कुर्बान हो गई थी। शाम को मेरे पति वापस आए। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरी सास का सारा जादू टूट जाएगा और मेरे पति की सारी मोहब्बत फिर से मेरी हो जाएगी। मेरे पति कमरे के अंदर आए और मैंने उनके सामने अपने बेटे को पेश किया और कहा कि सौरभ, ये देखिए, ये हमारा बेटा है। ये ऊपर वाले की तरफ से हम दोनों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मेरी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। सौरभ ने बेटे को गोद में लिया और मैंने अपने दिल की धड़कनों को तेज होते हुए महसूस किया था। लेकिन मेरी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की ही थी, ऐसे जैसे कोई मेहमान हो। सौरभ अपने ही बच्चे को बेहद ध्यान से देख रहे थे। मेरी नज़रें भी उनके चेहरे पर टिकी हुई थी ताकि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सकूं। जाहिर है कि पिता बनने की खुशी हर पति को होती है और मैं वही खुशी अपने पति के चेहरे पर देखना चाहती थी। खास तौर पर जब बेटा पैदा होता है तो पिता को गर्व महसूस होता है, उसकी आंखों में मान होता है और अपनी पत्नी की इज्जत और भी बढ़ जाती है। मगर सौरभ की आंखों में तो पहले हल्की सी हैरानी और फिर बेहद नफरत भर गई थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने गुस्से से कहा, ये क्या है शिल्पा? उनकी आवाज़ में तूफान था। क्या क्या हुआ सौरभ? उन्होंने बच्चे को नफरत से देखा और मुझसे कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता शिल्पा। ये तुम्हारा और मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। क्या तुमने इसे देखा नहीं? अपने पति की इस तरह की अजीब व गरीब बात पर मैं कंफ्यूज होकर रह गई थी। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हो? क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ये आपका बेटा है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था, मगर उनकी आंखों में तो जैसे शोले बरस रहे थे। वो अभी मुझे देख रहे थे तो कभी अपने बेटे की शक्ल को देख रहे थे। मुझे कुछ अजीब होने का एहसास बड़ी बेचैनी से हो रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर उनकी जुबान से निकलने वाले शब्दों ने मुझे हैरान करके रख दिया था। मेरे सर पर एक जोरदार बिजली सी गिरी थी। मेरे पति का कहना था कि इस बच्चे की शक्ल हमारे घर के नौकर कुणाल से बहुत ज्यादा मिलती है। बिल्कुल उसके जैसे ही नाक, वही रंगत और शक्ल भी बिल्कुल उसके जैसी ही है। इसका मतलब मम्मी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे तो मुझे विश्वास हो गया था कि ये मेरी सास की साजिश थी। उन्होंने मेरे पति के दिमाग में शक का यह बीज पहले से ही बो दिया था और आज बच्चे की शक्ल को इस साजिश का हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया था। मैंने अपने पति से कहा कि सौरभ, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप मुझ पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। प्लीज़ भगवान से डरिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने आपके घर के लिए इतना कुछ सहा है। ये मेरा बेटा है, ये हम दोनों का बच्चा है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनके दिमाग पर शक का पर्दा पूरी तरह से पड़ चुका था। उन्होंने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा था और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। उनकी इस हरकत से तो मेरे पूरे शरीर में सदमे की लहर दौड़ गई थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम जैसी औरत मेरे घर में रहने के काबिल नहीं है। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, लेकिन कभी मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। शायद मैं ही अंधा था जो तुम पर भरोसा करता रहा और बहरा था कि उनकी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। तुम्हारी मोहब्बत में मुझे कुछ नज़र ही नहीं आया था, मगर अब आगे मैं और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मैं जल्द ही तुम्हें डिवोर्स देकर अपने घर से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता और ना ही तुम्हें अपने घर में रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे धोखा दिया और बच्ची को मेरे हाथ में थमा दिया था और कहने लगे कि निकलो यहाँ से, तुम और तुम्हारा ये नाजायज़ बच्चा। दोबारा मुझे कभी शक्ल मत दिखाना। मैं उनकी बात पर बिल्कुल ही दंग रह गई थी, जैसे मेरे शरीर से जान ही निकल गई हो। उन्होंने एक ही झटके में मुझसे अपने सारे संबंध खत्म कर दिए थे और मुझे अपने बारे में किसी सफाई का मौका भी नहीं दिया था। आज तो मेरे लिए ये कोशिश सबसे बड़ा दिन था, जो कि एक दर्दनाक हकीकत में बदल चुका था। वो वहां से निकल गए थे और मैं वहां पर रोती हुई अपने बेटे को सीने से लगाकर
अस्पताल के कमरे से निकली। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से चिल्ला रहा था। मेरा दिल बुरी तरह से दुख चुका था, मगर मेरे कानों में सिर्फ कुणाल की वही प्रार्थनाएं गूंज रही थी। हे भगवान, भाभी जी का बच्चा खत्म हो जाए। मुझे लगा इस प्रार्थना के पीछे कोई खतरनाक राज छुपा हुआ है, कोई ऐसी हकीकत है जिसे सिर्फ मेरी सास और शायद कुणाल ही जानते थे। सौरभ के गूंजते हुए तलाक की आवाज और मेरे गाल पर लगे हुए जुल्म के निशान ने मेरे शरीर को तोड़कर रख दिया था। मैं अभी सदमे से निकल भी नहीं पाई थी कि मेरे कानों में मेरी सास की जली कटी बातें पड़ने लगी। वो मेरे पति से कह रही थी कि बेटा, मैंने कहा था ना कि ये लड़की इस घर में आग लगाएगी। आज मेरी बात सच हो गई है। देखो, इस चरित्रहीन लड़की ने अपना रंग दिखा दिया। कहती है कि बच्चा तुम्हारा है, जबकि बच्चे का रंग, उसकी शक्ल बिल्कुल कुणाल की तरह है। हे भगवान, मेरे बेटे, तुम आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है। तुम्हारी इज्जत इस लड़की ने मिट्टी में मिला दी है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। मेरी सास के चेहरे पर हवस से ज्यादा जीत भरी मुस्कुराहट थी। वो मेरी बेइज्जती का जश्न मना रही थी। उनकी बातों ने मेरे पति के शक को और भी ज्यादा पक्के विश्वास में बदल दिया था। वो मेरी तरफ एक वहशी दरिंदे की तरह बढ़े थे। उनकी आंखों में नफरत के सिवा कुछ भी नहीं था और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि निकलो यहाँ से और अपने साथ इस काले धब्बे को भी मेरे घर से बहुत दूर ले जाओ। मुझे इसकी शक्ल भी दोबारा नहीं देखनी। उन्होंने मेरा हाथ झटका और मुझे धमकी देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था। मेरे दिल का एक हिस्सा चूर चूर हो गया था। मैंने अपने रोते हुए नन्हे बेटे को जोर से सीने से लगा लिया था। अस्पताल के ठंडे और अंधेरे वाले कॉरिडोर से निकलकर मैं रात के समय शहर की अजनबी और भयानक सड़क पर खड़ी हुई थी। मेरा शरीर दर्द से कांप रहा था। मेरी आत्मा जख्मों से चूर थी। मैंने एक बार फिर पलटकर अपने पति को नहीं देखा था। मेरे दिल में उनके लिए अब सिर्फ बेहद नफरत और एक गहरा दुख था, इस बात का कि उन्होंने मेरी पवित्रता पर भरोसा नहीं किया था, ना ही मेरी बात सुनने की कोशिश की थी। सड़कें सुनसान थी। मैं एक नई नवेली माँ, जिसका शरीर अभी दर्द से ठीक नहीं हुआ था, वो अपने बच्चे को लेकर बेवजह ही चल रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू मेरे बेटे के नरम गाल को गीला कर रहे थे। मैं किससे मदद मांगती? मेरे माता पिता गरीब थे। मैं नहीं चाहती थी कि उन पर मेरी इस तकलीफ का बोझ पड़े, जिसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, डर ने मुझे घेर लिया था। मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस शहर में बेघर और सुरक्षित नहीं हूँ। मेरा बेटा भूख से सिसकियां ले रहा था। मैंने एक पुरानी और गंदी सी चादर जमीन पर बिछाकर एक टूटी हुई दुकान के सामने बैठ गई थी। मेरे पेट में बेहद दर्द की मरोड़ उठ रही थी। शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, तू ही मेरी मदद कर, तू ही मेरी सुन ले। मैंने खामोशी से प्रार्थना की, मैं पवित्र हूँ, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। मेरे बेटे को इस इल्जाम से छुटकारा दिला दे। रात तो जैसे तैसे गुजर गई थी। सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने अपने आप को इस बेरहम दुनिया के बीच पाया था। लोगों ने मुझे हैरानी और नफरत से देखा था। अपने बेटे को दूध पिलाया और थोड़ा सा हौसला इकट्ठा किया। अब मुझे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां इंसानियत की आखिरी हद बाकी हो, जहां कोई मुझे मेरे पति, मेरी तलाक या मेरे बेटे के जन्म का रंग न पूछे। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह याद आई जो मेरे जैसे लाचार दिलों का सहारा थी। देवी जी का मंदिर। मैंने कांपते हुए हाथों से एक रिक्शा रोका और मंदिर की तरफ रवाना हो गई थी। रिक्शा के पहिए सड़क पर चल रहे थे, मगर मेरा दिमाग बीते हुए समय के नज़ारों में अटका हुआ था। मेरी सास की मुस्कुराहट, मेरे पति का थप्पड़ और सबसे बढ़कर कुणाल की वो वहशत भरी आंखें। मुझे अब विश्वास होने लगा था कि कुणाल की इस शैतानी प्रार्थना के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह छुपी हुई थी। कोई ऐसा खौफनाक राज था जिसे सिर्फ मैं और मेरा ये मासूम बेटा बेनकाब कर सकते थे। मंदिर के दरवाजे को देखकर मुझे पहली बार सुकून का एहसास हुआ था। यहाँ कदम रखते ही मुझे लगा जैसे मैं दुनिया की सारी तकलीफें पीछे छोड़कर आ गई हूँ। मैंने मंदिर के आंगन में एक सुकून भरे कोने में अपने बेटे को गोद में ले लिया था और वहीं पर बैठ गई थी। मंदिर में पूजा पाठ हो रही थी, लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मैंने अपने बेटे को चूमा और दिल में फैसला कर लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मंदिर के आंगन में सारा दिन मैं अपने बेटे को लेकर बैठी रही थी। मंदिर की छत पर एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था। पंडित जी ने देखा कि मैं एक लाचार और अकेली औरत हूँ, मेरे साथ ये छोटा बच्चा भी है, तो उन्होंने मुझे रहने के लिए छत पर बना हुआ वो छोटा सा कमरा दे दिया था, जहाँ पर एक पुरानी सी चारपाई
और कुछ इस्तेमाल के बर्तन पड़े हुए थे। मैं अपने बेटे के साथ उस कमरे में रहने लगी थी। मेरा हर दिन तकलीफ के साथ गुजर रहा था। मैं दिन के समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती थी। लोग वहां पर खाना बांटते थे तो मैं वो भी खा लेती थी। मैं इन बेशुमार टूटे हुए दिलों के बीच बैठी होती थी, जो मेरी ही तरह भूख और शरीर की थकान से बेजान हो चुके थे। मगर मेरे बेटे सूरज का चेहरा देखकर मेरे अंदर की जज्बाती आंख नहीं पूछती थी। मेरी आंखें यहाँ पर हर आने वाले जाने के चेहरे पर टिकी रहती थी। हर भीड़ में अपने पति की बेरहमी और अपनी सास की साजिश की परछाई तलाश करती थी। मगर जिस वजूद का डर मुझे सबसे ज्यादा था, वो था कुणाल का। मेरे दिल में एक चाहत भी थी कि उसके पास जाऊं और मैं उसकी आंखों में देखकर उससे पूछ सकूं कि उसने मुझ पर वो इल्जाम क्यों लगवाया, मेरी प्रार्थना का क्या मतलब था। एक शाम मैं अपने बेटे को लेकर मंदिर के अंदर वाले हिस्से में बैठी हुई थी, जब मेरी नज़र मंदिर के बड़े दरवाजे से आने वाले काटते हुए वजूद पर पड़ी। मेरा दिल एक जोरदार झटके के साथ धड़का था। मेरे हाथ कांपने लगे थे। ये कुणाल था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और उसकी आंखों में घर वाली लाचारी से ज्यादा एक दहशतनाक वीरानी थी। वो लोगों की भीड़ से कटकर एक पेड़ के नीचे, जहां अंधेरा था, वहां जाकर बैठ गया था। मुझे लगा कि वो मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। शायद मेरी सास ने उसे मेरी बर्बादी की देखभाल करने के लिए भेजा हो। मैंने अपने बेटे को फौरन अपने सीने में छुपा लिया था, मगर मेरे कदम मुझे उसकी तरफ खींचने लगे थे। मुझे अपने अंदर एक बेहद जज्बाती एहसास महसूस हुआ था कि इस समय मेरे दर्द और उसकी खामोशी के बीच छुपे हुए राज का पर्दा हटाया जाए। मैं उसके करीब पहुंची थी, मगर मैं उसके मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर हक्का बक्का सी रह गई थी। वो सिर्फ रो नहीं रहा था, बल्कि सिसकियां भी ले रहा था और उसके होठों से वही शब्द निकल रहे थे जो मैंने उसके कॉरिडोर में छुपकर सुने थे। मगर आज उसकी प्रार्थना दर्द की शिद्दत से बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। वो रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तू तो जानता है, ये बच्चा खत्म हो जाना चाहिए था। या फिर मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता था कि भाभी जी को इस मुसीबत से बचा लेना। उनका बच्चा, वो बच्चा मेरे भाई का है। हे भगवान, इस हकीकत को हमेशा के लिए दफन कर देना। मैं ये नहीं देख सकता था कि भाभी जी पर इल्जाम लगाया जाए, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। और भाभी जी को मैं उस समय सब कुछ बता सकता था, मगर मैं कुछ नहीं कर सका। काश वो इस तरह से बेइज्जत ना होती। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं ये भारी बोझ नहीं उठा सकता। वो इतना कह रहा था और फूट फूट कर रो रहा था। उसके शब्द, खास तौर पर उसका बच्चा मेरे भाई का, इन शब्दों ने मेरे दिमाग को खामोश कर दिया था। मेरा खून जम गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या कह रहा है? मेरा बच्चा इसके भाई का मतलब? क्या उसने मेरी सास के साथ मिलकर ये खौफनाक नाटक रचाया था? क्या मेरे और सौरभ के बीच गलतफहमी पैदा करने की साजिश में ये भी शामिल था? गुस्से और बेहद जज्बाती झटके ने मेरी सारी थकावट, मेरा सारा दर्द उड़ गया था। मेरे हाथ खुद ब खुद आगे बढ़े थे और मैंने उसके मेले कुचेले कपड़ों का गिरेबान झटके से पकड़ लिया था। कुणाल, मेरी आवाज तेज निकली थी। मैं उसे झंझोड़ कर बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बच्चा तुम्हारा क्या क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारी इन सब बातों का? मुझे देखकर वो दंग रह गया था और फटी फटी नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने आगे कहा, क्या करना चाहते हो तुम? क्या फिर से मेरी सास के साथ मिलकर नए नाटक की तैयारी कर रहे हो? मेरे बच्चे की शक्ल तुम्हारे से मिलती है, तो क्या तुम दोनों ने मेरी इज्जत को बर्बाद करने की साजिश की थी? बताओ कुणाल, कौन सी हकीकत है? वो आज मुझे सब कुछ जानना है। क्या तुम मुझे किसी मुसीबत से बचाना चाहते थे या मुसीबत में डालना चाहते थे? बोलो, वरना मैं तुम्हें आज जान से मार दूंगी। कुणाल ने मेरे गुस्से को इस तरह से बेकाबू होते हुए देखा। उसकी आंखों में मौत का डर और शर्मिंदगी थी। जब उसने मुझे पहचाना तो उसके मुंह से दबी हुई चीख निकली थी। वो फौरन उठा और घुटने टेक कर मेरे कदमों में गिर गया था। उसने मंदिर की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि भाभी जी, आप यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा कि हाँ, मैं यहाँ हूँ घटिया इंसान। इस हाल में मैं सिर्फ तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हूँ और तुम्हारे इल्जाम की वजह से। आज मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ कि ऐसी कौन सी हकीकत है जो मैं नहीं जानती। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा कैसे है? क्या तुमने मेरे पति के साथ मेरी इज्जत का सौदा किया था? मैं गुस्से से पागल हो चुकी थी और उसे उसके कपड़ों से पकड़कर खींच रही थी। मंदिर में मौजूद आसपास के लोग भी हमारी तरफ देख रहे थे, मगर मैं इस समय किसी चीज की परवाह नहीं कर रही थी।
मेरा मकसद सिर्फ इस छुपे हुए राज को जानना था जो मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका था। कुणाल ने बेबसी से अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया था, जैसे ऊपर वाले से मदद मांग रहा हो, और उसकी आंखों से आंसुओं का समंदर बहने लगा था। उसने अपने गाल से निकलने वाले सिसकते हुए शब्द को दबाते हुए कहा कि भाभी जी, भगवान के लिए खामोश हो जाइए, मेरे साथ अकेले में चलिए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। मैं सच में आज आपको पूरी हकीकत बताऊंगा। उसने आगे भी कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उसकी आवाज डर और दर्द से घुटकर रह गई थी। शायद वो डर रहा था या इस समय मुझसे किसी खतरनाक हकीकत को छुपा रहा था। मैंने एक नज़र अपने बेटे को देखा और एक गहरा सांस लिया। मुझे सच जानना था, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। मैंने कुणाल का गिरेबान छोड़ दिया था और उसे वहां से आगे बढ़ने का इशारा किया और कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। मैंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया था और कुणाल को मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर ले गई थी। वो कांपते हुए कदमों से चल रहा था और फिर रोते हुए मेरे पैरों में गिर गया। मेरा गुस्सा बहुत बड़ा हुआ था, मगर उसकी आंखों की बेबसी ने मुझे एक बार फिर से ठहरने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कहा, कुणाल, अब सच बताओ, मेरे बेटे का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है और तुमने क्यों प्रार्थना की थी कि वो इस दुनिया में ना आए? मैंने अपनी आवाज को मजबूती से काबू में रखते हुए सवाल किया था। कुणाल ने अपने चेहरे पर बैठते हुए आंसुओं को मिट्टी से साफ किया। उसका सर अभी भी शर्म और डर से झुका हुआ था। उसने गले से घूंट उतारते हुए बात शुरू की कि भाभी जी, भगवान की कसम, मैंने आप पर कभी बुरी नजर नहीं डाली थी। मैं सच कहता हूँ, आपका बच्चा भैया जी का ही है, मगर मेरी और आपकी बेइज्जती बेइज्जती इसलिए हुई है क्योंकि क्योंकि सौरभ भैया जी और मैं सौतेले भाई हैं। इसे एक शब्द ने तो मुझे हिलाकर ही रख दिया था। मैंने हैरानी से उसे देखा। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो फिर उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ भाभी जी। मेरे पिता जो सौरभ भैया के पिता थे, उन्होंने मेरी सगी माँ की मौत के बाद सौरभ भैया की माँ से शादी कर ली थी। मेरे पिता के मरने के बाद उनकी माँ ने मेरा हर हक छीन लिया था और मुझे उसी घर में नौकर बनाकर रख लिया था। सौरभ भैया को आज तक इस बात का पता नहीं है कि मैं उनका भाई हूँ। मेरे दिल में मौजूद अपनी सास की नफरत की गांठ अब खुल चुकी थी। उनका कड़क व्यवहार, उनके ताने, ये सब इसी खौफनाक राज को छुपाने के लिए था। उनके बेटे सौरभ को पता न चल जाए कि उसका एक भाई भी इसी घर में जलील हो रहा है। मैंने कहा, फिर तुम चुप क्यों रहे? तुमने कभी सौरभ को सच क्यों नहीं बताया? मेरे शब्द अब गुस्से के बजाय अफसोस से भर गए थे। उन्होंने कहा, भाभी जी, वो औरत मुझे जान से मारने की धमकी देती थी कि अगर मैंने सौरभ भैया को ये बात बताई तो वो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाएगी। वो बहुत ही चालाक औरत है और वो जानती थी कि सौरभ भैया अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लेगा। मुझे मजबूरी में खामोशी की नौकरी करनी पड़ी। कुणाल ने रोते हुए आगे कहा, अब जब आपका बेटा पैदा हुआ तो मैं समझ गया था कि तूफान आने वाला है। मैंने बेचैनी से पूछा, कैसा तूफान? कुणाल ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहने लगा कि भाभी जी, मेरे पिता की रंगत मुझसे ज्यादा मिलती थी और सौरभ अपनी माँ का बेटा था और उन्हीं की रंगत पर गया था। सौरभ की रंगत साफ थी, लेकिन अब जब आपका बेटा पैदा हुआ और उसका रंग और शक्ल मुझसे मिलती है तो ये सबूत है कि सौरभ और मैं एक ही पिता का खून है। ये बात उस औरत के लिए खतरा बन गई थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरे और बच्चे के चेहरे की पहचान सौरभ को ये बात सोचने पर मजबूर करे कि मेरा और उसका कोई रिश्ता है। इसलिए उन्होंने फौरन ये इल्ज़ाम लगाया कि आपका मेरे साथ नाजायज़ संबंध था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि हम दोनों का पत्ता एक साथ ही साफ हो जाए। वो आपको घर से निकाल दें और मुझे बेइज्जत करके अपने भाई होने के हक से भी तरसा दें। कुणाल की बातें सुनकर मेरा सर चकराने लगा था। एक माँ अपने बेटे के भाई को छुपाने के लिए, उसके परिवार को मिटाने के लिए किस कदर मतलबी हो सकती है। कुणाल की प्रार्थना की कि ये बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं और मेरा बेटा इस सियासी साजिश का शिकार न बने और मेरी इज्जत सलामत रहे। मैंने गहरी सांस ली और मेरे बेटे का चेहरा अभी मेरी ताकत था। मैंने कुणाल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम अब और जलील नहीं होगे कुणाल। तुम्हारा भाई होना कोई अपराध नहीं है और मेरे बेटे की शक्ल इल्जाम का निशान नहीं है। कुणाल ने रोते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगा, भाभी जी, मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैं एक सौतेला बेटा था जिसे हक नहीं मिला, मगर आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका साथ दूंगा। मैं सौरभ भैया को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि उसकी माँ कितनी जालिम औरत है। अब मैं और खामोश नहीं रहूंगा। ये सुनकर मेरे दिल को एक तसल्ली भरा सुकून मिल गया था। मेरा दुश्मन मेरा सबसे बड़ा गवाह और मेरा साथी बन चुका था। मेरे बेटे की शक्ल अब मेरे लिए सच्चाई की गवाही थी।
अब समय आ गया था उस जालिम औरत का मुकाबला करने का। कुणाल ने मुझे सुझाव दिया कि आप बच्चे की डीएनए रिपोर्ट करवाइए और सारे सबूत के साथ सौरभ के पास जाइए ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। मैंने कुणाल से कहा कि तुम्हारी भी सच्चाई खुलने का समय आ गया। तुम कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे? हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। इसलिए हमने फैसला किया था और मेरे बेटे की डीएनए रिपोर्ट करवाने के बाद मैं और कुणाल सौरभ के घर गए। वो घमंडी और अहंकारी इंसान अपनी माँ के पहलू में बैठा हुआ था और उनसे न जाने क्या क्या बातें कर रहा था। जब हम घर के अंदर दाखिल हुए तो वो तिल मिलाकर उठा और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने इस नाजायज बच्चे को लेकर मेरे घर में आ सको? निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने कहा, मुझे भी तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आई हूँ। ये कहकर मैंने वो रिपोर्ट उसके चेहरे पर मारी थी, जिस पर सौरभ की माँ का मुंह खुला का खुला रह गया था। सौरभ ने जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, ये वही है जो तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माँ ने धूल झोंकी थी। इस बच्चे के पिता तुम ही हो और मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरा बेटा तुम जैसे पिता की औलाद है, जिसने अपनी पत्नी पर बेहद घटिया इल्जाम लगाया और अपने बच्चे को अपनाने तक से इनकार कर दिया। सौरभ मेरी बात सुनकर गहरे झटके में आ चुका था। वो कभी मुझे देख रहा था तो कभी अपनी माँ को, जिसकी आंखों में शोले बरस रहे थे। वो कहने लगी कि बेटा, ये इसकी कोई नई चाल है। सौरभ बेटा, इसे हमारे घर से निकाल दो। वो अभी भी सौरभ को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। अचानक कुणाल ने अपनी जेब से कुछ कागजात निकाले और सौरभ को पकड़ाए थे। उसने कहा कि ये है वो हकीकत जो मेरे बारे में तुम्हारी माँ ने छुपाई हुई थी। मैं इस घर का नौकर नहीं, बल्कि तुम्हारा सौतेला भाई हूँ और तुम्हारी जायदाद में मेरा बराबर का हिस्सा है। मगर तुम्हारी माँ ने मुझे एक नौकर बनाकर इस घर में रखा और आज शिल्पा भाभी की वजह से मैं जुबान खोलने पर तैयार हुआ हूँ। मेरे अंदर हौसला आया कि कब तक मैं जुल्म बर्दाश्त करता रहूंगा। सौरभ पर यह दूसरी सच्चाई बिजली बनकर गिरी थी। वो बेयकीनी नजरों से अपनी माँ को देख रहा था। फिर उसने कहा कि माँ, आपने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे भाई की हकीकत मुझसे छुपाई। आखिर क्यों? सौरभ की माँ फट पड़ी थी। वो कहने लगी कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। ना तो ये लड़की तुम्हारे काबिल है और ना ही ये तुम्हारा भाई कहलाने के लायक है। इसकी शक्ल देखो और अपनी शक्ल देखो, तुम लाखों में एक हो। सौरभ अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसकी आंखें जैसे जल चुकी थी। अपनी माँ पर अंधविश्वास करके उसने अपना घर बर्बाद कर लिया था और अपने बेटे को भी नाजायज कहकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया था। अब वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। उसकी माँ ने उसे बदगुमान करने की कोशिश की थी, मगर उसने उनका हाथ झटक दिया और कहने लगा कि आप एक बेहद घटिया औरत हैं। आपने तो मुझे भी नहीं बख्शा, मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं सौरभ का चेहरा देखकर अफसोस करने लगी थी कि वो एक मर्द था जो कानों का बेहद कच्चा था और अपनी माँ की बातों में अगर अपना घर उजाड़ बैठा था। वो उठा और मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। कहने लगा कि प्लीज शिल्पा, मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे मौका दे दो। मैंने सिर्फ तुमसे तलाक का कहा है, तलाक के कागज तैयार करवाकर तुम्हें तलाक दी नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अपने भाई को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे घर से निकालते हुए और तलाक की बात कहते हुए भी ये नहीं सोचा था कि मैं कहाँ जाऊंगी इस छोटे से बच्चे को लेकर जो तुम्हारा अपना ही खून है। मगर अब मैंने मुश्किल समय काट लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बस तुम्हारी आंखें खोलने के लिए आई हूँ और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। मेरा पीछा मत करना। मैं इतना कहकर अपने बेटे को उठाकर बाहर की तरफ चलने लगी थी। कुणाल भी मेरे पीछे आया था। कहने लगा कि भाभी, आप कहीं नहीं जाओगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और आप इसी घर में रहेंगे। ये बच्चा सौरभ का है और इस बात का आपके पास सबूत है। इस हिसाब से ये बच्चा भी अब इस घर का हिस्सा है। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैं सारी जिंदगी अपने हक से वीरान रहा हूँ, इस तरह ये मासूम बच्चा भी अपने हक से वीरान रहे। ये भी अब इस घर परिवार का खून है। तभी मेरी तरफ सौरभ भागता हुआ आया और मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर रोने लगा। कहने लगा कि प्लीज शिल्पा, मुझे माफ कर दो। कुणाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे बच्चे को प्लीज लावारिस मत करो। तुम मुझसे नाराज हो, मुझसे नाराज रहो, लेकिन मेरे बेटे को दर दर भटकने पर मजबूर मत करो। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मेरे पति का कहना था कि हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली औरत मेरी माँ है ना,
तो मैं इस औरत के साथ नहीं रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ अलग घर में जाऊँगा। हम दोनों अलग घर में खुशी-खुशी रहेंगे। सौरभ की बातें सुनकर मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ से अलग होने की बात कर रहे थे और मुझे अपनाने की बात कर रहे थे। वैसे भी कानूनी तौर पर हमारी तलाक नहीं हुई थी, इसलिए हम दोनों का रिश्ता अभी भी कायम था। अब हम दोनों के रिश्ते में मजबूती आ जानी थी, क्योंकि अब मेरे साथ वो अलग होने वाले थे और इस तरह मेरे पति ने उस घर को ही छोड़ दिया जिसमें मेरी सास रहती थी और अपने छोटे भाई को भी ले लिया। हम सब लोग एक किराए के घर में रहते हैं, खुश हैं, एक परिवार की तरह अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुणाल भी हमारे साथ ही रहता है। सुना है कि मेरी सास की बहुत हालत खराब है। अकेले रहने की वजह से उन्हें काफी सारी बीमारियों ने घेर लिया। अब वो अपनी तन्हाई और अपने गम में निढाल हैं। मुझे ये सुनकर दुख नहीं होता था, क्योंकि ऐसी औरत का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। अब मैं और मेरा बेटा, मेरे पति और कुणाल, हम सब एक साथ रह रहे थे और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे, क्योंकि सौरभ पूरी तरह से बदल गए हैं और अब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।